आपकी एज कुछ भी हो, अगर आपने स्टीव जॉब्स जिन्होंने की एप्पल कंपनी बनाई है, अगर उनके बारे में नहीं सुना है, उनके बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप बाकी लोगों से बहुत पीछे हो। स्टीव जॉब्स की पूरी लाइफ स्टोरी अकेलेपन से भरी हुई है। स्टीव जॉब्स के जो रियल पेरेंट्स थे, उन्होंने स्टीव जॉब्स के जन्म के टाइम पे ही उनको किसी और को दे दिया था, क्योंकि उनके पेरेंट्स मैरिड नहीं थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। सोच के देखो, बचपन में ही उनके सगे माता पिता ने स्टीव जॉब्स को किसी और को दे दिया। और स्टीव जॉब्स को जिन लोगों ने अडॉप्ट किया, जिन लोगों ने गोद लिया, उनका नाम था पॉल और क्लारा। जब स्टीव जॉब्स बड़े हुए तो उनके पड़ोस की एक लड़की ने उनसे कहा, ताना मारते हुए, अरे तुम्हें तो गोद लिया गया था, तुम्हारे रियल पेरेंट्स ने ही तुम्हें छोड़ दिया था। जब स्टीव जॉब्स को ये पता चला तो वो रोते हुए अपने पेरेंट्स के पास गए, बहुत जोर से रो रहे थे। और जब उनके पेरेंट्स ने उनको देखा तो उन्होंने स्टीव जॉब्स को कसकर पकड़ लिया और बोलने लगे कि ऐसा नहीं है, हमने तुम्हें खास तौर पर चुना है, तुम एक स्पेशल लड़के हो। इस घटना के बाद स्टीव जॉब्स को दो बातें क्लियरली समझ में आ गई। पहली बात कि उन्हें कोई भी छोड़ सकता है, और दूसरी बात, वो खास हैं, वो स्पेशल हैं। स्टीव जॉब्स का जो दिमाग था ना, वो स्कूल वालों के हिसाब से चलने वाला बिल्कुल नहीं था। वो सभी के सभी बच्चों से बिल्कुल हटके सोचा करते थे। 1972 में स्टीव जॉब्स ने रीडिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, और एडमिशन के 6 महीने के अंदर ही उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया, क्योंकि उनके पेरेंट्स की जो जमा पूंजी थी वो उनके फीस में बहुत स्पीड से जा रही थी। इस वजह से स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया। और कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स अपने अकॉर्डिंग क्लासेस लेने लगे। वो कैलीग्राफी की क्लास लिया करते थे, यानी कि सुंदर लिखावट करना सीखना चाहते थे। और इसी क्लास की वजह से आगे चलकर जो मैकबुक का लैपटॉप था ना, उसमें ब्यूटीफुल से फॉन्ट्स आए थे। जो सुंदर सुंदर फॉन्ट्स आज हम देखते हैं, वो स्टीव जॉब्स की इसी क्लास का नतीजा था। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स के पास रहने के लिए कमरा तक नहीं था। वो अपने दोस्तों के यहाँ फर्श पे सोया करते थे, और खाना खाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए कोक की बोतलें बेचा करते थे। और कोक की बोतलें बेच करके 5 सेंट कमाया करते थे, जिससे कि खाना खा सके, अपना पेट भर सके। इससे भी उनका पेट पूरी तरीके से नहीं भरता था, वो भूखे रहा करते थे। और आपने स्टीव जॉब्स का फेमस कोट भी सुना होगा, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, भूखे रहो और मूर्ख रहो। क्योंकि जब हमें भूख लगी होती है ना, तो दिमाग ऑटोमेटिक चलता है कि कैसे भी करके पेट भरना है, तो दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि जब पेट पूरा भरा होता है तो यहाँ से ये बंद हो जाता है। और हर संडे को स्टीव जॉब्स 11 किलोमीटर पैदल चल करके हरे कृष्णा टेम्पल जाया करते थे। वहाँ पे फ्री में भंडारा चलता था, और वहाँ पे इसलिए जाते थे ताकि वो अपना पेट भर सके, अच्छा खाना खा सके। हफ्ते में 11 किलोमीटर दूर पैदल जाया करते थे।